प्रेज लॉर्ड, सभी को जय मसीह की। प्रभु को धन्यवाद देंगे आज के सुंदर समय के लिए, एक बार फिर से जो खुदा ने हमारे जीवनों में दिए हैं, और हम हर पल हर वक्त सिर्फ अपने खुदा को धन्यवाद दें और देते रहें, क्योंकि उसी का वही एक स्रोत है जिससे सारी आशीषें हमें मिलती हैं। ना तो हमारे अंदर कोई खूबी है, ना लियाकत है, ना कोई अच्छाई है। सब कुछ करने वाला हमारा खुदा, और उसी की महिमा हमारे जीवनों से होने पाए। मैं प्रभु को धन्यवाद दूंगी कि आज ये अवसर प्रभु ने मैं दिया, कि जैसे मेरे पति बताते हैं कि हमारे यहाँ पर रहने पर 50 साल पूरे हुए हैं। जब इस घर में आए तो मेरे फादर इन लॉ मदर इन लॉ यहाँ आए हुए थे। इन्होंने पूरे घर को जैसा था, जिस स्थिति में भी था, प्रभु की महिमा के लिए रखा। मैं प्रभु को हृदय से धन्यवाद देती हूँ। इनका पालन पोषण भी यहीं से हुआ। मगर मैं एक बात तो कहना चाहूंगी कि हम शारीरिक रूप से तो 50 इयर्स पूरे कर रहे हैं, मगर मैं अपने जीवन की इस बात को कहना पाऊंगी कि इटर्निटी से प्रभु ने मेरे लिए घर चुना हुआ था, फ्रॉम द इटर्निटी। और आज भी और आने वाले समय में भी मैं इस घर में जहाँ प्रभु ने रखा है सर्वदा हम बने रहेंगे। आमीन। जैसे वचन में आज हमने सीखा है, सब उपदेशक से हम देखेंगे कि सब कुछ सुना गया। अंत की बात यह है कि खुदा का भय मान और उसकी आज्ञाओं का पालन कर, क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है। क्योंकि खुदा सब कामों और सब गुप्त बातों का, चाहे वो भली हो या बुरी हो, न्याय करेगा। हम दुआ में जाएंगे और हम प्रभु को शुक्र करेंगे कि उसने हमारे लिए सब कुछ किया। अब बारी हमारी है कि हम क्या कर सकते हैं अपने खुदा के लिए। दुआ में जाएंगे। धन्यवाद 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 जीवित पिता परमेश्वर, हम आपके पास आते हैं प्रभु, जिसके हम योग्य नहीं है खुदावन प्रभु पिता परमेश्वर। प्रभु जैसे आपने हमें ये दिन दिखाया कि हम आपकी स्तुति और महिमा करें और अपनी बरकतों को याद कर करके तेरा धन्यवाद चढ़ाएं प्रभु यीशु। क्योंकि खुदावन पिता परमेश्वर तो होम बलियों से और मेल बलियों से प्रसन्न नहीं होता, परंतु इस बात से प्रसन्न होता है कि हम तुझे प्रसन्न करने वाला जीवन चढ़ाएं अपने जीवनों के द्वारा। खुदावन मुंजी परमेश्वर प्रभु, सचमुच में तू जीवित है और आपने अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा हमें एक नया जीवन दिया है। खुदावन प्रभु, इसके लिए आपका हृदय से धन्यवाद देती हूँ कि खुदावन पिता परमेश्वर प्रभु, इस नए जीवन के लिए, इस नए समय के लिए खुदावन प्रभु, जो आप हमारे जीवन में दे रहे हैं, उन भलाइयों को याद करें और धन्यवाद चढ़ाएं कि सचमुच में कि तू भला था। मारा की तरह कड़वा जीवन हमारा था, मगर खुदावन प्रभु आपने नया किया प्रभु, अपने उस सोते से, उस लहू से खुदावन प्रभु, जो आपने कलवरी पर बहाया खुदावन प्रभु। खुदावन मुझे परमेश्वर प्रतिदिन उस कलवरी को याद करके जिए खुदावन प्रभु, हृदय और सच्चाई से जिए, आत्मा और सच्चाई से तुझे प्रसन्न करने वाले कार्य करें, किसी मनुष्य को दिखाने के लिए नहीं। खुदावन मुझे परमेश्वर धन्यवाद देना चाहती हूँ आज के इस भेंट के लिए खुदावन प्रभु, जो हमारे हृदय से निकलती है खुदावन, और तेरे सिंहासन तक पहुंचने पाए खुदावन प्रभु, क्योंकि वो भेंट हाबिल की थी, ना कि कैन की। खुदावन प्रभु यीशु मसीह, हम आपसे प्रार्थना करते कि हमारी हर एक बुराइयों को दूर कर कर हमें एक नया जीवन जो तू हमें दे रहा है, उसमें हम आनंदित और मग्न हो, क्योंकि जीवन यही है और इसी पे चलना है जो आप हमसे कहते हैं। खुदा बाप प्यारे प्रभु, खुदावन पिता परमेश्वर प्रभु, हर दुख हर सुख में तू हमारे साथ रहा, किसी मनुष्य ने नहीं, परंतु तूने साथ दिया हर एक चीजों के लिए खुदावंदा। इसके लिए मैं अपने हाथों को उठा के आपको धन्यवाद देती हूँ। और आज ये सभा जो हो रही है खुदावन, आपको धन्यवाद देने के लिए दी है खुदावन की उन परिस्थितियों में भी प्रभु तूने हमें जय दी खुदावन प्रभु यीशु। खुदावन मुंजी परमेश्वर, आपने हमारा हाथ न छोड़ा पिता परमेश्वर, परंतु सर्वदा थामे रहे हम सबको खुदावन, ताकि हम एक मन और एक चित हो सके खुदावन प्रभु यीशु। प्यारे मुंजी परमेश्वर, ये यहाँ पर जो पांव पड़े हैं, जो सुहावने पांव पड़े हैं, वो तेरे पवित्र अभिषिक्तों के हैं खुदावन पिता परमेश्वर। इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं कि जब हमारे घरों में प्रार्थनाएं नहीं होती थी खुदावन, आज तूने ये मौका दिया कि हम हर बात के लिए ढूंढे कि हम कैसे अपने घरों में प्रार्थनाएं कराएं खुदावन मुंजी परमेश्वर। वो सुहावने
पैर खुदावन जो शुभ संदेश को लेकर आते हैं वो हमारे हृदय रूपी पट्टियों पर रखें। सिर्फ हम बोलने वाले नहीं परंतु उस पर चलने वाले बने। खुदावन मुझे परमेश्वर, खुदावन मुझे परमेश्वर प्रभु, वो लाठी जो आपने हमारे हाथों में दी है वो तेरा वचन है खुदावन, और वचन के अनुसार चलने की चौकसी हम माया से हर एक को दे खुदावन प्रभु यीशु मसीह। खुदावन प्रभु बचपन से लेकर आखिरी तक समय तक खुदावन तूने में संभाला है, आज तक संभाला, आगे भी आप हमारी रक्षा हमारी अगुवाई करेंगे खुदावन प्रभु। खुदावन पिता परमेश्वर, हमारा गीतों का गाया जाना, वचन का होना खुदावन प्रभु, वचन का पढ़ा जाना सिर्फ एक फॉर्मेलिटी नहीं प्रभु, एक जिम्मेदारी को ऐसा पूरा करने वाला नहीं, परंतु खुदावन हम अपने हृदयों से उन चीजों को याद करें कि वाकई में हमें वापस फिर अदन की वाटिका में ही आना है। और तू अदन की वाटिका व जीवन का वृक्ष है खुदावा प्यारे प्रभु, जो खुदावन हमारे हृदय में तूने बनाया, हमारी प्रभु जड़ों को खुदावन तूने मजबूत किया, ताकि आपने कहा है कि बलवानों निर्बलों को संभालो। खुदावन मुझे परमेश्वर, ये हमारी प्रार्थना है कि सब हम शारीरिक स्थिति से ही अपनी उस बढ़ोतरी को न देखें परंतु अपने आत्मिक जीवनों में भी उस बढ़ोतरी को देखें और उस बढ़ोतरी के अनुसार और प्रभु तेरे लिए फल लाने वाले हो सके। खुदावन प्रभु सारी आशीषों के लिए, सारी बरकतों के लिए जो आपने आज तक हम सारे बहन भाइयों को दी, इसके लिए आपका हृदय से धन्यवाद देती हूँ प्रभु यीशु। खुदावन प्रभु सारा आदर महिमा सारा जलाल आपको देते हुए अपने उद्धारकर्ता यीशु नासरी के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। आज जैसे आनंद का विषय है और हमारे हृदय आनंद से भरे हुए हैं, हम गीत की तरफ जाएंगे। काउंट योर ब्लेसिंग्स, नेम देम वन बाय वन। Count your blessings, name them one by one. Count your blessings, see what God has done. Count your blessings, name them one by one. Count your many blessings, see what God has done. Upon life below you, tempest on. When you are discouraged, thinking all is lost, count your many blessings, name them one by one, and it will surprise you what the Lord has done. Count your blessings, name them one by one. Count your blessings, see what God has done. Count your blessings, name them one by one. Count your blessings, see what God has done. Are you ever burdened with the load of care? Does the cross seem heavy? You are called to bear. Count your many blessings, every doubt will fly, and you will be singing as the days go by. Count your blessings, name them one by one. Count your blessings, see what God has done. Count your blessings, name them one by one, and it will surprise you what the Lord has done. When you look at others with the lands of gold, think that Christ has promised you his well untold. When you look at others with the lands of gold, think that Christ has promised you his wealth untold. Count your many blessings, money cannot buy your reward in heaven, your home on high. Count your blessings, name them one by one. Count your blessings, see what God has done. Count your blessings, name them one by one, and it will surprise you what the Lord has done. हम आखिरी फिर से गाएंगे। When you look at others with the lands of gold, think
that Christ has promised you it will come true. Count how many blessings money cannot buy. Your reward in heaven or your home on high. Count your blessings, name them one by one. Count your blessings, see what God has done. Count your blessings, name them one by one. Count your blessings, see what God has done. सचमुच में खुदा की जितनी बरकतों और भलाइयों को याद करें कि प्रभु ने हमारे लिए हर एक योजना बना कर रखी है। सिर्फ हमें अपनी देखने वाली आंखें, सुनने वाले कान और बोलने वाला मुंह चाहिए, जिससे हम अपने हृदय से प्रभु की महिमा करने पाए। अब समय होगा गवाहियों का। जिसके जीवन में जो गवाही है वो प्रभु की महिमा के लिए दे। प्रेज प्रेज द लॉर्ड। बच्चों, हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं प्रभु का कि उसने हमको मौका दिया कि हम उसकी साक्षी, उसकी गवाही, उसका आशीष का गुणवाद करने वाले बने। खुदावन धन्यवाद देते हैं कि मेरे पैरों में बहुत सख्त तकलीफ थी, इतनी तकलीफ थी कि मैं चल नहीं पाती थी, काम नहीं कर पाती थी, कुछ नहीं कर पाती थी। और खुदा बाप ने, मैंने बहुत दुआ करी, बहुत दुआ करी, बहुत दुआ करी, और खुदा ने मेरी सुन ली और मेरी चंगाइयाँ दी मुझे, और मेरे पैर एकदम बिल्कुल ठीक हो गए। और थोड़ा बहुत दर्द है भी तो वो भी ठीक हो जाएगा। और खुदा का धन्यवाद हो। तो इसके लिए मैं बहुत 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 धन्यवाद देती हूँ प्रभु का। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। मेरी गवाही आज के दिन यह है कि इस घर में आज की तारीख में, आज से 50 साल पहले हम, हमारी बहन और मदर फादर और भी रिश्तेदार आते इस घर में आए थे। और गवाही यही है कि इस घर में 50 साल हुए, हम लोगों को कोई भी परेशानी, कोई भी तकलीफ, जो भी छोटी मोटी है वो तो अलग है, कोई बहुत बड़ी परेशानियों से बचा के रखा। हमारी शादी हुई, हमारे बच्चों की शादी हुई, उनके बच्चे हुए। ये मेरी एक गवाही है कि मैं आज बहुत अच्छे मुकाम पे हूँ। उसके पीछे मेरे माँ बाप का ही हाथ रहा। और मुझे ऐसा लगता है, मैं हमेशा बच्चों से कहता हूँ, उनके एक दो अल्फाज थे, कहते थे कि नीचे की बेटा बीन के खाओ और कभी घमंड ना करो। मैं अपने बच्चों से ही कहता हूँ, बेटा नीचे की बीन के खाओ और कभी घमंड ना करो। मैंने जिंदगी में अपने कभी घमंड नहीं करा। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी मैं आज भी सादा रहता हूँ। वो कहते थे सादे रहो। हम लोग आज हम भी अपने बच्चों से कहते हैं कि बेटा सादे रहो। अभी जमाना बहुत खराब है, लेकिन इस जमाने में भी उसने एक क्रिश्चियन फैमिली होते हुए हम लोगों को नॉन क्रिश्चियन के बीच में हमेशा ऊंचा रखा। आज भी सब हमको चौराहे पे हमारे नाम से ही जानते हैं, हमारी बहन को जानते हैं, फ्रे के नाम से जानते हैं, हमारे बच्चों को जानते हैं। आज इस घर में एक छोटी सी बच्ची है, वो हमारी शादी वहां बच्चा, उसकी बच्ची भी इस घर में है। और मुझे इस बात की खुशी है कि हम उस बात की गवाही आज दे पा रहे हैं 50 साल के बाद। वरना बहुत से लोग कहाँ से कहाँ चले जाते हैं, नहीं पता पड़ता है। मेरी यही गवाही है। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। मेरी भी गवाही अपने भाई की तरह है कि ये जो हम आज सभा कर रहे हैं प्रभु की उपस्थिति में, उसने ये मौका दिया कि आज 50 साल के बाद हम सब यहाँ पे सुरक्षित हैं। और ये सिर्फ प्रभु की महिमा, उसकी सुरक्षा, उसकी उपस्थिति में हो चुका, उसके वचनों में हो चुका। क्योंकि मेरे माता पिता जब हम लोग यहाँ आए थे तो मेरे माता पिता बहुत ही सीधे साधे और धार्मिक प्रवृत्ति के थे। हमारे घर में दुआएं जरूर होती थी चर्च की तरफ से, और हम लोग फैमिली प्रेयर करते थे। सुबह उठ के मेरी मम्मी हम लोग को लेके प्रेयर करती थी और रात में सोते समय। तो इन दुआओं का असर आज हमारे परिवारों में 50 साल बाद देखने को मिल रहा है। इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, और विनती करते हैं प्रभु जी ऐसा ही हमें संभालते रहिएगा, और विश्वास करते हैं कि आने वाले कठिन समय में भी वो हम सबको बचाएगा। धन्यवाद। आमीन। गॉड ब्लेस यू सिस्टर। हम आपको धन्यवाद देते हैं खुदा आपको कि सचमुच में प्रभु बड़ा महान है। और मैं अपने जीवन से भी इस बात की गवाही दूंगी कि जब खुदा मुझे इस घर में लेकर आया, मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ उसकी तमाम भलाइयों के लिए।
नाव चाहे पलट गई हो, नाव चाहे पलट गई, मगर खुदा ने कहा नाव पलट जाएंगी मगर मैं तेरा साथ कभी ना छोड़ूंगा। और सचमुच में आज ये दिन है कि प्रभु ने हमें क्या करा है, संभाल के आज तक रखा हुआ है। चाहे कोई साथ दे या ना साथ दे, खुदा कहता है तू मुझ पर अपना ध्यान लगाए रहे, मुझ पर से अपना ध्यान मत हटाना। मैं प्रभु को हृदय से धन्यवाद देती हूँ कि उसने वो सामर्थ और वो ताकत दी है जिसका मैं बयान नहीं कर सकती। मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि वो मुझे बुद्धि और समझ देता है और समय समय पर वो कैसे कामों को मुझसे करवाता है, मैं उसके लिए प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। जैसे यीशु मसीह के लिए भी कहा गया था यरूशलेम में उसको आदर और सम्मान ना मिलेगा, और ये बात सच है। मैं अपने हृदय से कहती हूँ कि यरूशलेम में उसको आदर सम्मान नहीं मिलेगा, मगर प्रभु ने अपने उस जगहों पर बहुत से अचंभित कामों को नहीं किया। मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि आज जो दिन है, मैं प्रभु को हृदय से धन्यवाद देती हूँ कि प्रभु मेरी हर एक हृदय की वेदनाओं को जानने वाला खुदा इस बात को जानता है कि मेरी मनसा क्या है। सिर्फ खुदा की इच्छा पूरा करना ही मेरा जीवन है, और चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि वो मुझे इतनी सामर्थ और दे कि मैं उसके अनुसार उसकी युक्तियों को पूरा करने वाली बन सकूं। जो बातें हम अपने बच्चों को सिखाते हैं, बताते हैं, वो उनकी भलाई के लिए बताते हैं। और मैं विनती करती हूँ अपने पूरे घराने से कि हम सब एक मन और एक चित्त हो जाएं। अभी भी हमारे जीवनों में एक मन और एक चित्त की कमी है, हमें एक मन और एक चित्त होना है। मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि आज मेरे हस्बैंड ने जब कहा कि इस घर में 50 साल हुए और रोहित भाई को बुला के दुआ कराओ, मैं हृदय को धन्यवाद दिया। उन्हें स्मरण रहा इस चीज का कि हमें अपने घर में प्रार्थना कराना जरूरी है, और ये प्रार्थनाओं का ही नतीजा है। ये प्रतिदिन माँ की महासभा जो चल रही है, हम लोग करते हैं, जाते हैं, ये काम हमारा नहीं है, हमारे पेट के लिए नहीं है, ये खुदा का काम है। और खुदा कहता है मैं तुम्हारे लिए सीधे मार्ग को निकालूंगा, और वो निकाल कर देता है। मैं इसका धन्यवाद देता हूँ। दुष्ट कभी नहीं चाहेगा कि खुदा का काम बढ़े, उसकी महिमा हो, उसकी प्रशंसा हो, हर चीज में वो रोड़े लगाता है, मगर प्रभु हमारे लिए उसमें से रास्ता निकालता है। प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि एक भूख और एक प्यास जो हमारे अंदर जागृत हुई, वो इसी घर से हुई है। मेरा जीवन भी इसी घर में आके संपूर्ण रीति से जब मैंने अपने आप को सरेंडर किया, नहीं खुदा बाप, मेरी इच्छा के लिए थोड़ी ना आई हूं, मैं तो तेरी इच्छा के लिए आई हूँ। तेरी इच्छा पूरा करना ही मेरे जीवन का मकसद है। चाहे मुझे कोई प्यार करे ना करे, चाहे मेरी कोई बात को माने या ना माने, खुदा ने वचन में लिखा है चाहे वो सुने या ना सुने, तू कहे, क्योंकि उन्होंने मेरी भी नहीं सुनी। प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। मैं बहुत अच्छी नहीं हूँ, मेरे अंदर कोई खूबी नहीं, कोई लियाकत नहीं, मगर ये खुदा का प्रेम है कि जिसने मुझे माँ के गर्भ में रचा, वो किसी मकसद से रचा हुआ है। और आज मैं ये निवेदन करती हूँ अपने भाई बहनों से कि हम सब मिलकर उस योजनाओं को क्या करें, पूरा करें, क्योंकि खुदा ने कहा क्रूस पर पूरा हुआ। धन्यवाद देना चाहती हूँ अपने स्कूल के लिए भी। खुदा बाप ने मेरे को इस घर में, मैं नौकरी के लिए जहाँ पर जब मैं कंसीव करी हुई थी इस घर में, और मैं सब भाई बहनों को देखती थी कि वो नौकरियों पे जाते हैं, मैं सिर्फ खुदा के आगे रोती थी, खुदा बाप मुझे नौकरी चाहिए। और मैं दूर नहीं कर सकती खुदा बाप, क्योंकि मेरे बच्चे छोटे हैं, और खुदा ने मेरे लिए ऐसे ही मार्ग को खोल के दिया। स्कूल में जब मैं गई, मेरे 2 महीने के अंदर ही मुझे खुदा ने परमानेंट सर्टिफिकेट दिया कि मैंने तुझे यहाँ पर नियुक्त कर दिया है। और आज जब हम 50 साल की उम्र में यहाँ पर हैं, वो इसीलिए है कि खुदा ने ये चीजें हमारे लिए नियुक्त की हो, क्योंकि खुदा जैसे आज वचन में भी बताया कि हमारा वो समय क्या, जगह क्या है, नियुक्त है। और आज हमारे आत्मिक जीवन में अदन की वाटिका नियुक्त है, जीवन का वो वृक्ष नियुक्त है। उसी जगह हमें क्या करनी है, अपनी सेवा को करना है। मैं बहुत बार अपने हस्बैंड के अगेंस्ट जाती हूँ वचन में जाने में, मगर मैं खुदा से यही कहती हूँ, खुदा पहला तो तू ही मेरा पति है, बाद में मेरा पति है। मुझे तेरे काम को पहले करना है, फिर मेरे पति के सारे काम मैं करूंगी, हर एक काम करूंगी वो। और वाकई में कई बार वो मुझे मना भी कर देते हैं,
और कई बार मुझे जाने भी देते हैं। इसके लिए भी मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि एक लॉ लगी है अंदर, एक आग है अपने खुदा के लिए, किसी मनुष्य के लिए नहीं है। एक आग जिसकी खुदा ने हमें भेजा है संसार में कि हम उसकी इच्छा को पूरी करें। और अगर हमारी आग बुझ जाएगी तो हमारा नाश हो जाएगा। हम उसी हेल में जाएंगे, उसी जगह में पहुंच जाएंगे जहां से खुदा ने जाके प्रचार किया उन आत्माओं को कि मैं जीवित हूँ, मैं जीवित हूँ। और जिन्होंने उस अधोलोक में उन आत्माओं ने ग्रहण किया खुदा बाप को, वो आज खुदा के साथ है। मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। जो हम बाइबल पढ़ते हैं, ये वचन पढ़ते हैं, ये धुन, ये आग हमारी कि समय पर हमें बैठना है, समय से उठना है, समय से बैठना है। चाहे हमारे कितने भी इंपॉर्टेंट कार्य क्यों ना हो हमारी लाइफ को, छोड़ दें, खुदा से बढ़कर कुछ भी नहीं है। आज आहाना के लिए धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आहाना जो है, जब मैं वचन पढ़ती हूँ, सुनती हूँ, तो वो मेरी गोद में बैठ के आराम से उस वचन को सुनती है। कुछ भी मुझे डिस्टर्बेंस नहीं होता। वो कौन है जो उसको सुना रहा है? वो खुदा बाप है जो उसके अंदर गर्भ से ही, क्योंकि गर्भ से ही ये वचन सुनती आ रही है। मैं प्रभु को कितनी भलाइयां हैं जीवनों में कि उसने हम सबको इकट्ठा किया। हम तितर बितर थे, हम फिर इकट्ठा हुए। प्रभु ने हमें इकट्ठा किया कि अब एक हो जाओ, एक मन हो जाओ, क्योंकि खुदा की रिकॉर्डिंग बहुत बड़ी है। इसलिए उससे डरते और कांपते और थरथराते हुए हम अपने जीवनों को व्यतीत करने पाए। इसी घर से मेरी बहन का उद्धार हुआ। मैं प्रभु को हृदय से धन्यवाद देती हूँ कि जब वो इस घर में आई फर्स्ट टाइम, वो इस हालत में थी कि वो खड़ी नहीं हो सकती थी, वो चल नहीं सकती थी, वो बोल नहीं सकती थी। मेरी मैरिज एनिवर्सरी पे, 25th एनिवर्सरी पे मेरी, और मुझे खुदा ने डाला कि मैं अपने सारे बहन भाइयों को बुलाऊं इस घर के अंदर, क्योंकि ये घर वो उत्सव शादी का था। यहाँ खुदा हमें लेकर आया। इस घर के लिए एक बहुत बड़ी योजना प्रभु ने दिखा रखी है हमें। बहुत बार हम गिरते हैं, बहुत बार हम गलतियां कर जाते हैं अपने जीवनों में, मगर खुदा उन गलतियों को हमें क्षमा कर देता है जब हम उससे माफी मांग लेते हैं। मैं खुदा को धन्यवाद देती हूँ कि उसका उद्धार भी इसी घर से हुआ। वो मुझसे आके एक दिन मुझसे कहने लगी कि खुदा बाप ये बता, मेरी बहन ये बता, तेरे घर में इतनी शांति कैसे है? क्यों? क्योंकि वो बिल्कुल उसकी आत्मा अशांत बैठी हुई थी। और उसने जब वचन को ग्रहण करना शुरू किया, जब उस दिन सैटरडे था, उसको जाना था वापस, वो रुकती भी नहीं है यहाँ पर, बहुत कम उसको रोकने के लिए कि मुझे कल जाना है। मेरा हाफ डे था, सैटरडे हो गया, और मैंने कहा तू अपने आप चली जा, मगर मेरे खुदा बाप मुझे इंविटेशन दे रहा था कि तू जा। और मैंने वहीं से गाड़ी दौड़ाई, बस स्टेशन पे पहुंची और मैंने अपनी बहन को वचन बताया। वो वचन लेके गई, वो बीज लेके गई, और उसने मुझसे कांटेक्ट प्रारंभ कर दिया। उससे पहले मेरा इतना बहन से भी कोई कांटेक्ट नहीं होता था, मगर उस दिन था कि खुदा ने मेरे दिल में डाला कि ये इसको तो मुझे निकालना है। और सच मुझे जैसे जैसे वो वचन ग्रहण करती गई, उसके सारे रोग, जो टॉयलेट भी खड़े होके करती थी, वो बैठ के करने लगी। प्रभु को धन्यवाद। उसकी सारे अंधकार की शक्तियां उसके जीवन से निकलने लगी। और मनुष्य यही चीज की, देख किसी का मनुष्य का मुंह देखना नहीं, सिर्फ खुदा की ओर दृष्टि रखना, उससे तेरे सारे कामों को सफल बनाएगा। और आज वो दौड़ती है। इतनी चोट लग जाती है उसके बॉडी के अंदर, मगर एक दिन में तुरंत ठीक हो जाती है। मैं अभी अपनी इस बात की गवाही दूंगी। अभी परसों ही नर्सों में गिरी हूँ पलंग से नीचे, मगर जब मैं गिरी थी तो मेरे हस्बैंड और मेरे हस्बैंड सब दौड़ते हुए आए मुझे उठाने के लिए। मैंने कहा मुझे लेटा रहने दो, मैं उठ जाऊंगी, क्योंकि एक हाथ लगा हुआ था नीचे, वो खुदावन यीशु मसीह का हाथ था, जिसने मेरे दर्द को, मुझे तकलीफ को कुछ नहीं होने दिया। और उसमें मैं चल रही हूँ, फिर रही हूँ। और जब मैंने ये गवाही अपने स्कूल के टीचर्स को जाकर दी, तो उन्होंने कहा मैम आप तो बच्चों की तरह गिर गई। और यही चीज मैं पहले भी सोची थी, कैसे बच्चे गिर जाते हैं ना, खुदा उन्हें संभाल लेता है। आज भी हम उसके क्या है, छोटे बच्चे हैं। हम बड़े शरीर से बड़े हो गए, मगर उसकी दृष्टि में अभी भी बच्चे। मैं प्रभु को धन्यवाद देना चाहती हूँ पल पल के लिए कि कैसे वो हमारे जीवन में काम करता है, हमें दौड़ाता है, हम सेवाएं करते हैं। जब मैं स्कूल में सेशन दे रही थी अपनी क्लास में, तो बच्चे कहने लगे नो मैम हमें वो वाली बातें बताइए जो खुदा की हैं। कह रहे मैम
आप बताइए। और फिर मैंने उन्हें ब्रॉड वे और नैरो वे के बारे में डिस्क्राइब करना शुरू किया। बड़े खुश हो गए क्लास 4 के सेक्शन। और मैं बता रही थी देखो दुष्ट कैसे काम करता है, खुदा कैसे काम करता है। और जैसे ही उनकी समझ में आया, एक बच्चा दौड़ते हुए क्लास के अंदर आया, मैम मैम सर ने बुलाया है सारे बच्चों को पीटी के लिए। तो एक बच्चा खड़े होकर बोला, मैम ये है दुष्ट का काम, कि उसने हमारे बात को क्या करा, खंडित करने का काम किया। जब वो छोटे से नन्हे बच्चे इस बात को समझ रहे हैं तो हमें भी उस चीज को समझना है। जिए बहुत अच्छी है, इसको जीने से ही हमें वो क्या मिलती है, ताकत और सामर्थ मिलती है। वो हिरणी की तरह हमें दौड़ाएगा, उकाब की तरह ऊंचे उठाएगा, हमारे सारे कामों को बहुत आसानी से कर देगा, हमें पता भी नहीं चलेगा ये कैसे हुआ। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ अपने फादर इन लॉ मदर इन लॉ के लिए कि उनकी सेवा करने का अधिकार खुदा ने मुझे दिया। क्यों? क्योंकि वो मेरे अपने माता पिता नहीं, सास ससुर नहीं थे, वो मेरे माता पिता थे। मैंने कभी उनको सास ससुर के नजरिए से कभी नहीं देखा, हमेशा ये देखा कि मैं वो मेरे माँ बाप हैं। और इसीलिए वो मुझे बहुत प्यार करते थे, बहुत प्यार किया उन्होंने मुझे, और मुझे भी बहुत वो प्यार जो खुदा ने मेरे हृदय में डाला, वो ईश्वरीय प्रेम, कि मैं सिर्फ अपने भाई बहनों से, अपने घर परिवार लोगों से सिर्फ प्यार नहीं करती हूँ, मैं हर एक उससे प्यार करती हूँ जिसे खुदा ने बनाया है। अपनों को तो सभी प्यार करते हैं, दूसरों को प्यार करना प्रभु ने अपने वचन के द्वारा सिखाया, मेरी आज्ञाओं को मान, वो प्रेम है। मैं प्रभु को हृदय से धन्यवाद देती हूँ आज की इस गवाही के लिए कि 50 साल से अभी हम सोच रहे 50 नहीं, मैनी मोर डेज टू कम, और उसके लिए हमें प्रभु में बने रहना है। अगर हम प्रभु में बने रहेंगे तभी हम सरफराजी की ओर और आगे जाएंगे। ना तो हमारे अंदर कोई खूबी है, ना कोई लियाकत है, ना ही कुछ ऐसी बातें हैं। मैं प्रभु को हृदय से धन्यवाद देती हूँ अपने पति के लिए कि उन्होंने इस बात को स्मरण रखा। उनको याद था 5 नवंबर को हम आए थे, और सचमुच में एक अच्छा पति खुदा ने मुझे दिया है। ये युद्ध मेरा किसी मनुष्य से नहीं है, ये मेरा युद्ध दुष्ट से है और उसकी सेनाओं से है जो आकाश में है। प्रभु को धन्यवाद दूंगी हर एक भलाइयों के लिए, हर एक बातों के लिए, क्योंकि सब छोड़ साथ देंगे, मगर प्रभु कहता है मैं तेरा हाथ कभी नहीं छोड़ूंगा। प्रेज द लॉर्ड। कि मैं निवेदन करूंगी भाई से कि वो हमें वचन में। प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू सिस्टर। गॉड ब्लेस। जब ये सारी बातें हम अपने जीवनों में होते हुए देखते हैं तो हम कैसे रुक सकते हैं, क्योंकि हम उन बातों का बखान करेंगे और खुल के करेंगे, क्योंकि जिस समय को हम देख रहे हैं और जिस समय में हम धन्यवाद दे रहे हैं और जिस समय में हम खुदा की स्तुति और महिमा कर रहे हैं, इस समय को देखने और इस समय में धन्यवाद देने और इस समय में हम अपने मुंह से कोई भी शब्द बोलने के योग्य ना थे, लेकिन पिता ने इस योग्य रखा कि इस समय को हमारे लिए तैयार किया और इस समय को हमें खुदा ने दिखाया। क्योंकि पिता ने कहा कि देखो धन्य है वो मनुष्य जो अपने जीवन भर मेरे वचन के निकट बना रहता है, क्योंकि मैं उसे उसके फलवंत दाखलता के समान से बढ़ाऊंगा और उसके घराने को बढ़ाऊंगा, और वो अपने मेज के चारों ओर अपने बच्चों को और उनके बच्चों के बच्चों को फलवंत दाखलता के समान बढ़ते हुए देखने पाएंगे। वो उस पेड़ के समान होंगे जो नदी के जो नाली के किनारे लगा होता है, जो सदा हरा रहता है। वो उस पेड़ के वृक्ष के समान होंगे जो नदी के किनारे लगा रहता है, जिसकी शाखाएं, जिसकी जड़ें नदी से जुड़ी रहती हैं। अकाल भी आए तो भी वो उसे कोई सुखा ना पाएगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, ये सारा समय पिता की ओर से हमें देखने को मिला है, और सबसे उत्तम बात ये कि हम इस उत्सव को अपने खुदा के निकट लेके आए हैं। ये समझ, ये बुद्धि किसी मनुष्य में नहीं है। आज मनुष्य अपने उत्सव को, अपने जीवन के दिनों को बहुत सी जगहों पर लेके रखता है और बहुत तरीके से मनाता है।
लेकिन धन्य है वो मनुष्य और बुद्धिमान है वो मनुष्य जो अपने जीवन के उत्सवों को और अपने जीवन के हर एक समय को, चाहे वो सुख का हो चाहे वो दुख का हो, खुदा की ड्योरी के निकट लाता है। और आज इस घर में पिता ने इतना अनुग्रह दिया, इस घर में पिता ने इतना अपना सामर्थ्य दिया कि इस घर में पिता ने अपनी समझ और अपनी बुद्धि दी, जो कि आज हम अपने उत्सव को, इस घर के 50 साल को पिता के सम्मुख रखते हैं। मैं एक कोरस गाऊंगा। पिछला सब भूल कर मैं आगे दौड़ा चलूं, जो मेरे लिए धन था उसको मैं त्याग दूं, कि मैं पाऊं उससे पुरस्कार। दौड़ा मैं जाऊं कि मैं पाऊं उससे पुरस्कार। दौड़ा मैं जाऊं, मैं जीऊं या मरूं वो तेरे लिए है, तू मेरा प्रभु। मेरे जीवन का मकसद तू है, आमीन। मेरे जीने का कारण तू है, मेरे जीवन का मकसद तू है, आमीन। मेरे जीने का कारण तू है, मैं जीऊं या मरूं वो तेरे लिए है, तू मेरा प्रभु। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। सच में अगर हमारे जीवन का मकसद, अगर हमारे जीवन का मूलधन, अगर हमारे जीवन का लक्ष्य खुदावन यीशु मसीह है, तो मेरे प्यारे भाई बहनों, इस पृथ्वी पर कोई ऐसी चीज नहीं है जो हमें रोक सके। हम पिता के प्रेम में, उसके वचन में बढ़ते ही चले जाएंगे। हालेलुया। पिता ने हमें बहुत आयत से समझ और बुद्धि दी है और अपने वचन में स्थिर किया है, क्योंकि पिता हमें इन सारी बातों को समझाता और सिखाता है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। ठीक है सिस्टर। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। कितना उत्तम बात कि पिता ने हमें आज एकत्रित किया, हमें इकट्ठा किया। घर के 50 साल हो गए, खुदावन को धन्यवाद। लेकिन इससे पहले कि इसके 50 साल हों, इससे पहले कि ये घर जिस स्थान में है, उस स्थान को पिता, भाई के पिता को दिखाए, खुदा ने एक योजना तैयार करी कि ये घराना इस स्थान पर, इस जगह पर बसने पाएगा, फलेगा, फूलेगा और सदा हरा भरा रहेगा। देखिए, वृक्ष तो कई हैं, लेकिन एक वृक्ष वो है जो नदी के किनारे लगा है। उसकी जगह खुदा ने नदी के किनारे रखा है। क्यों? चाहे अकाल आए, चाहे कुछ भी आए पृथ्वी पर, लेकिन वो सदा हरा भरा रहेगा। अच्छा, कहां पर किसको रखना है और किस स्थान पर किसको पिता को बढ़ाना है, ये कोई मनुष्य नहीं जानता। ये हम सब का क्रिएटर अर्थात बढ़ाने वाला जानता है। ना लगाने वाला, ना सींचने वाला, बल्कि बढ़ाने वाला सब कुछ है, और बढ़ाया खुदा ने है। और मेरे प्यारे भाई बहनों, ये जो आज हम दिन देख रहे हैं, इसके लिए पिता ने हमें तैयार किया। आज ऐसा ही नहीं कि केवल 50 साल हुआ, इस 50 साल के बीच में पिता ने एक हमें
और एक बहुत बड़ा फल दिया आहाना को, जो कि इस 50 साल में इस घर में एक और हमारे बीच में संतान का फल मिला और हमारा घराना बढ़ा। बात होती है घराने को बढ़ने की। आज अगर आप बहुत ध्यान से देखें, थोड़ा सा हम निकलेंगे तो देखेंगे बहुत 100 साल, 120 साल, 200 साल पुराने मकान बने, लेकिन वो खंडहर है। आज अगर हम बहुत ध्यान से देखें तो 100-200 साल को छोड़िए, आज हम कॉलोनियों में देखते हैं नए नए मकान, सारी चीजें फिनिशिंग दे के बनाई हुई, लेकिन वहां पर कोई रहता नहीं। फिर और आगे बढ़े तो हम देखते हैं कि कुछ मनुष्यों ने बहुत लगन के साथ मकान बनाया और हमारे सामने ही बना के उन्होंने खड़ा करा, और कुछ दिनों के बाद हम देखते हैं उस घर में ताला लगा रहता है, वहां पर रहने के लिए कोई नहीं। उन्होंने जो इतना बनवाया, इतना करा, वो सब व्यर्थ। अर्थात जब तक घर में पिता अपनी आशीष ना दे, जब तक घर में पिता अपना सामर्थ्य ना दे, जब तक मनुष्यों के बीच में प्रेम ना हो, जब तक घर के सदस्यों के बीच में पिता का वचन ना हो, जब तक लोगों के बीच में हमारे इस घर में पिता का अनुग्रह ना हो, जब तक पिता का वचन, पिता का आत्मा ना हो, जब तक पिता का वास ना हो, तब तक बनाने वाले का परिश्रम बढ़े। तो अर्थात पिता ने केवल यही नहीं दिया कि घर को बना के दिया, पिता ने उसके साथ हर जरूरतमंद चीजों को भर के रखा है और आशीष के रूप में भर के रखा है। आज जो हम पिता के सम्मुख आए हैं वो इसलिए नहीं आए कि इस घर के 50 साल में, आज हम पिता के सम्मुख इसीलिए आए हैं क्योंकि इस घर में हमें पिता ने अपना आत्मा दिया और हमें अपना वचन दिया। क्योंकि 50 साल को लेके हम कहीं और भी जा सकते थे, कुछ और भी कर सकते थे, लेकिन हम अपने पिता के वचन को आदर और महिमा क्यों दे रहे हैं? क्योंकि पिता ने हमें सिखाया है। और सबसे उत्तम बात यही है कि पिता ने कहा, मैं तेरे वंश को बढ़ाऊंगा, मैं तेरे घराने को बढ़ाऊंगा, तेरा घराना मेरे वचन से खाने पाएगा। आज लोगों को ये समझ और बुद्धि नहीं है। आज लोगों ने अपने घर को बनाने के लिए अच्छी जमीन देख ली, आज लोगों ने अपने घर को बड़ा और खूबसूरत बनाने के लिए अच्छा आर्किटेक्ट को पकड़ के बनवा दिया, लेकिन घर आर्किटेक्ट और जमीन और मोरंग और सीमेंट और ईंटों से नहीं बनता। घर बनता है कि जब तक तेरा विश्वास स्थिर ना हो, क्योंकि ध्यान रहे कि तूने अपनी चट्टान, अपना रद्दा कहां पर रखा है। 2 आदमियों ने घर बनाया, एक बुद्धिमान ने और एक मूर्ख ने, एक बालू पे और एक चट्टान पे, और चट्टान है यीशु मसीह। प्रेज़ द लॉर्ड। घर ये नहीं, घर ये है, और जब ये बनेगा तो ये हमेशा सदा भरा हरा भरा रहेगा, हमेशा हरा भरा रहेगा। अब बड़े बड़े कमरे हैं, बड़े बड़े घर है, लोगों के बीच में प्रेम नहीं है। आज पिता से बच्चे बात नहीं करते, आज माँ को अपमान करते हैं। आज बहुत कमरों की कमी नहीं है, घर खूबसूरत है, लेकिन आपस में प्रेम नहीं है। क्या है? घर वीराने पड़े, लेकिन हम लोग के कमरों भरे पड़े हैं। क्यों भरे पड़े? क्योंकि हम लोग के बीच में प्रेम दिया है। तब खुदावन का वचन कहता है, आइए खुदा के वचन को आदर और महिमा देने के लिए अपने स्थानों पर खड़े होंगे और निकालेंगे 2 कुरिन्थियों उसका 2 अध्याय। दूसरा कुरिन्थियों 2 अध्याय और उसकी 14वीं आयत में लिखा है। 2 कुरिन्थियों 2 अध्याय और उसकी 14 वर्ष में लिखा है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हम सब एक दूसरे के ठहरेंगे। 2 कुरिन्थियों 2 अध्याय और उसकी 14वीं वर्ष में लिखा है, परंतु खुदा का धन्यवाद हो जो मसीह में सदा हमको जय के उत्सव में लिए फिरता है और अपने ज्ञान की सुगंध हमारे द्वारा हर जगह फैलाता है।
खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उस पर चलने वाला मन, बुद्धि और समझ दे। आमीन। हम सब अपने स्थान पे बैठते हैं। देखा आपने देखा प्रेज़ द लॉर्ड, कितने बड़े बड़े, कितने अच्छे अच्छे, कितने प्लॉट, कितने घर बने हैं, लेकिन सुगंध नहीं है। कितने बढ़िया बढ़िया फ्लावर लाके लोग रख देते हैं, कितना बढ़िया फ्लावर बन रहा है, सुगंध नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदा फल की ओर देखता है। खुदा देखता है कि हमारे जीवन में खुदा ने जो फल दिया, जो सुगंध दी, उसको हमने अपने जीवन में कैसे इकट्ठा करके रखा है। हालेलुया, हालेलुया। देखिए, जब तक खुदा की सुगंध, खुदा के वचन की सामर्थ, उसकी सुगंध चारों ओर ना फैले, तब तक घर के बनाने वाले का परिश्रम व्यर्थ है। हालेलुया। आज क्या कारण है कि लोग बड़े बड़े घर बना देते हैं लेकिन कोई साथ नहीं रह पाता। सब साथ रहना चाहते हैं लेकिन रह नहीं पाते। क्या कारण है कि वो लोग अपने जीवनों में बहुत तायत से अपने घर जीवनों में प्रेम चाहते हैं, लेकिन वो प्रेम आपस में एक दूसरे से और होने की जगह घटता जाता है। बहन बहन के प्रेम और भाई भाई का प्रेम, माता पिता का प्रेम, पति पत्नी का प्रेम कम हो रहा है। प्रेम कम हो रहा है। ध्यान से देखिए, प्रेम उठ रहा है। उसने कहा ना, मैं अपना वचन एक दिन ऐसा होगा उठा लूंगा। अब देखिए, जो प्रेम आपस में पड़ोसियों के बीच में रहता था पहले, कि हम उसके द्वारे पे बैठ जाते थे, हम उसके घरे में जाके पानी निकाल के पी लेते थे, हैं? बच्चे जाके वहां पर खाना खा आते थे। अब आप देखिए, बढ़िया बढ़िया घर है, हर चीज है। पहले तो बात सब पड़ोसियों का प्रेम खत्म। अब जब पड़ोसियों का प्रेम, कहीं पर भी आप किसी भी मोहल्ले में चले जाइए, जितना भी अच्छा मोहल्ला हो, जितना भी प्रेम से रहता हो, अब कहीं पर भी किसी मोहल्ले में आपको प्रेम नहीं मिलेगा। क्यों? पड़ोसियों के प्रेम को मार दिया। प्रेम उठ रहा है, खिंच रहा है। अब उसके साथ साथ एक काम और हो रहा है, घरों में जो प्रेम था उसको उठाना शुरू कर दिया। अरे, हम लोग को पता भी नहीं लग रहा कि हो क्या रहा है लाइफ में। हम लोग अपनी लाइफ में बिजी हैं। हमको ऐसा लग रहा है कि हमारा मम्मी से कोई ऐसी अनबन नहीं हुई, हमको ऐसा लग रहा है हमारे पापा से कोई अनबन नहीं हुई, हमको ऐसा लग रहा है हमारे भाई से कोई अनबन नहीं हुई, हमको ऐसा लग रहा है हमारी बहन से कोई अनबन नहीं हुई। लेकिन धीरे धीरे आपस में एक दूसरे के मन के अंदर से प्रेम को उठा रहा है शैतान। वो चोरी करता है ना, वो चुराता है। अब जैसे पहले हम लोग मिलते थे वैसे अब नहीं मिल पा रहे, लेकिन सुगंध बनी रहेगी ना तो प्रेम बना रहेगा। खुदा का धन्यवाद वो किस लिए कर रहा है? पढ़िए जरा, 2 कुरिन्थियों 2 अध्याय और उसकी 14वीं आयत में क्या लिखा? परंतु खुदा का धन्यवाद हो जो मसीह में सदा हमको जय के उत्सव में किस बात का जय का उत्सव, किस बात का जय का उत्सव? सबसे बड़ा जय का उत्सव ये कि हम इकट्ठा हैं। आमीन। इससे बड़ा उत्सव कुछ नहीं है। हजारों रुपए बैंक में होंगे, करोड़ों रुपए बैंक में होंगे, कारें बाहर खड़ी होंगी, घर बड़े बड़े प्लॉट होंगे, लेकिन अगर आप इकट्ठे नहीं है, अगर आपके बीच में प्रेम नहीं है, सब कुछ कूड़ा करकट, कूड़ा करकट। किस बात का जय का उत्सव है? किस बात का जय का उत्सव? सबसे ज्यादा आनंदित ये हो कि हमारे बीच में प्रेम है, और ये सुगंध को, इस प्रेम को शैतान चुराना चाहता है। इसलिए खुदा ने कहा बने रहो, बने रहो, इकट्ठे रहो, एक दूसरे का आदर करो, अपने निर्बल भाई बहनों की सह लो। तुम जो बुद्धिमान हो, तुम्हें ये चाहिए कि जो तुम्हारे निर्बल हैं, जो वचन को नहीं जानते, उनकी सह लो, उनको जवाब और उत्तर ना दो। छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी बातों में देखिए घर टूट रहे हैं। और छोटी छोटी बातों में, कोई ऐसी बात बड़ी बात नहीं, कोई हाथापाई नहीं हुई, बस छोटी सी बात हुई कि
उसने पहले मुझे खाना नहीं दिया, उसे दिया। देखा तुमने? मैं बैठा था लेकिन मेरे सामने प्लेट नहीं लगाई, उसको दिया। अब आज के बाद मैं वहां नहीं बैठूंगा। देखिए कौन सी बात है। और पहले हम ये बात भूल गए कि पहले हम अपने भाई को पहले खिलाते थे, पहले हम अपनी बहन को पहले खिलाते थे, पहले हम अपनी माँ को पहले खिलाते थे। सबसे पहले माँ का जो हिस्सा बनता था उसको चारों भाई बांट लेते थे। क्या माँ तो खाएगी नहीं, हम ही लोग खाएंगे। हम लोग अपना हिस्सा पहले खा लेते थे। पापा बर्फी लाते थे और बर्फी गिनी चुनी होती थी, तो उसमें हम लोग तो सब खा लेते थे। तो मम्मी का जो एक बर्फी रखती थी उसमें चारों दिन टुकड़े तोड़ के खा लेते थे। ऑलरेडी मम्मी का हिस्सा हम खा चुके हैं। तो पहले ये प्रेम था, लेकिन आज वही चीज दोष हो गया। देखिए वचन, क्यों हम आखिर वचन को पढ़ें, क्यों आखिर हम अपने संतानों को वचन सुनाएं, क्यों आखिर हम वचन में बैठें, क्यों आखिर हम वचन में इकट्ठा हो? क्योंकि कलाम हमें बता रहा घर ईंटे पत्थर से नहीं बल्कि यहोवा की सामर्थ से बनता है, यहोवा के अनुग्रह से बनता है। घर ऐसे नहीं बनता। घर में बीच में दोष होते हैं और एक तेरे मेरे की आत्मा होती है। आज भाई भाई से लड़ा जा रहा है, आज संपत्ति के लिए एक दूसरे को मारे डाल रहे, लेकिन तुम अपने घरों में इन बातों को होते हुए ना देखोगे। तुम जो मेरा भय मानते हो, तुम्हारा घर सदा हरा भरा रहेगा। देखो जाति जाति के लोगों पे ये बातें होंगी, परंतु तुम्हारे घर में शांति होगी। क्यों आखिर घर का उदाहरण पिता ने बाइबल में दिया, क्यों दिया? लेकिन आज ईसाइयों के घर ऐसे नहीं दिख रहे। आज ईसाइयों के घर वीराना हो रहे हैं। क्यों वीराने हो रहे हैं? क्योंकि उन्होंने उस सुगंध को खो दिया। बहुत कम ईसाइयों के घर जो खुदा के वचन में आज बने बसे। मैं आपको बता रहा हूं, जो कोई खुदा के वचन के प्रति ईमानदार है उसके घर में कभी भी अंधकार ना आएगा। लेकिन जितों ने अपने मुंह को, अपने गाल को बजाना कंटिन्यू रखा और जितों ने मनुष्य को देख के चलना शुरू करा, उनके घरों में जाके देख लीजिए उनकी संतान उनकी नहीं सुन रहे। उनके घरों में जाके देख लीजिए पैसा अपराधन, लेकिन सारी चीजें बिकी हुई। क्यों? क्योंकि एक पीने की आत्मा, किसी के अंदर व्यभिचार की आत्मा, किसी के अंदर गाली की आत्मा, किसी के अंदर दोष लगाने की आत्मा, ये सारी आत्माएं सबसे ज्यादा आज ईसाइयों के अंदर पाई जा रही है। इसका सबसे बड़ा रीजन, फूल ने अपनी सुगंध खो दी है। जय का उत्सव किस चीज का है? आनंद मनाओ कि तुम मुझे जानते हो। दाऊद हमेशा आनंदित मन से मेरे पास आता है। क्यों? क्योंकि वो जानता है कि खुदावन मुझे सब चीजों से भरता है। दाऊद देख, मैं तेरे राज्यों को बढ़ाया, मैंने तुझे राज्य की सेना दे दी, अब मैं तेरे नाम को बढ़ाऊंगा। ओ माय गॉड! क्यों दाऊद अपने आप को नहीं बढ़ा रहा? दाऊद अच्छा योद्धा है, दाऊद अच्छा उसाते हैं राजा है, दाऊद इजराइल का राजा है, वो अपने आप को बढ़ा रहा होगा? नहीं, दाऊद कह रहा नहीं, मैं अपने आप को नहीं बढ़ा पाऊंगा, मैं तो चरवाहा हूं, मुझे बढ़ा रहा है खुदा। देखिए कलाम में क्या लिखा है, एक हम लोग उत्सव में हैं। रियल में इससे पहले कि हम 50 साल इस घर के मनाएं, हम एक उत्सव में हैं। इस घर का 50 साल डबल उत्सव हमको मिल रहा है। डबल उत्सव हमको क्या मिल रहा है कि हम इस घर में तो हैं, हम अपनी संतान और संतान के बच्चों को देखने पा रहे हैं। क्या ये बाइबल में नहीं लिखा कि धन्य है वो मनुष्य जो अपने संतान और संतान के बच्चों को देखेगा। मैं उसकी आयु को बढ़ाऊंगा, मैं तुझे बिछौने से उठाऊंगा, मैं तुझे संभालूंगा, मैं तुझे चलाऊंगा, मैं तेरे डेवरी के चारों ओर अपना बाड़ा बांधूंगा, तुझे घर के बाहर जाने और भीतर आने में मैं तेरी सहायता करूंगा, मैं तेरे वाहनों के चारों ओर अपने लहू का बाड़ा बांधूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। कलाम में क्या लिखा? 2 कुरिन्थियों 2 अध्याय और उसकी क्या लिखा? धन्यवाद हो जो मसीह में सदा हमको जय के उत्सव में लिए फिरता है और अपने ज्ञान की सुगंध हमारे द्वारा हर जगह फैलाता है। ये है कारण कि हम सब इकट्ठे। ये नहीं है लोगों के, ईसाइयों के घरों में सुगंध चारों तरफ नहीं फैल रही।
नहीं फैल रहे, एकदम नहीं। शादियां हो रही हैं, टूट जा रही हैं, बहुत घटी हो रही है, बहुत विपत्तियां आ रही हैं। क्यों आ रही? क्योंकि ज्ञान की सुगंध नहीं है, पिता के ज्ञान की सुगंध। ज्ञान की सुगंध क्या है? आइए देखें। प्रेज द लॉर्ड। पिता ने कहा ज्ञान की सुगंध, हालेलुया। आइए देखें, प्रेज द लॉर्ड। व्यवस्था विवरण, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हालेलुया। व्यवस्था विवरण 6 अध्याय, व्यवस्था विवरण 6 और 2। और तू और तेरा बेटा और तेरा पोता यहोवा का भय मानते हुए उसकी सब विधियों और आज्ञाओं पर जो मैं तुझे सुनाता हूँ अपने जीवन भर चलते रहे, जिससे तू बहुत दिन तक बना रहेगा। हम लोग क्या बना रहे? 50 साल, बहुत दिन तक बना रहे। ये वचन में मेंशन है। आज्ञाओं को मान, उसे सिखाओ, उसे बताओ। कलाम में लिखा, वचन में लिखा, ये व्यवस्था विवरण 6, हालेलुया। और 6 और 7वीं आयत। और तू उन्हें अपने बाल बच्चों को समझाकर सिखाया करना। नहीं सिखाया जा रहा घर में। सुगंध कैसे फैलेगी? सुगंध कैसे फैलेगी? नहीं सिखाया जा रहा, वचन नहीं सिखाया जा रहा। माँ बाप सबसे पहले संडे वाले दिन लेटे रहेंगे। संतान कैसे सीखेगी भवन में जाना, चर्च में जाना, टाइम पे जाना, भय के साथ जाना? कैसे सीखेगी? माँ बाप सो रहे हैं। बाकी सारी जगहों के लिए बच्चे को दिखा दिखा के, बच्चे को बता के तैयार करा रहे हैं। चलो तैयार होना, 4 बजे जाना है। बच्चा वही सीख रहा है, बच्चा वही सीख रहा है। भैया जब तक हम उसको जिएंगे नहीं, बच्चा सीखेगा नहीं। सुगंध अगर फूल से निकाल दो तो फूल बेकार है। ठीक इसी तरीके से हमारे जीवन से अगर वचन को निकाल दो तो हमारा बहुत दिनों तक बना रहना बेकार है। पौलुस कह रहा, यदि मैं 1000 साल भी इस पृथ्वी पर जीवित रहूं तो मेरा व्यर्थ है। तेरी डेवड़ी पे बिताया गया एक लम्हा मेरे लिए बहुत है। तेरे वचन की सुगंध, तेरे वचन की सामर्थ्य मुझ में बनी रहे। हमें अपने बच्चों के सामने इसकी चर्चा करनी है। कलाम में लिखा, वचन में लिखा, व्यवस्था विवरण 6 और उसकी 7वीं आयत में क्या लिखा? और तू उन्हें अपने बाल बच्चों को समझाकर सिखाया करना और घर में बैठे मार्ग पर चलते लेटते उठते उनकी चर्चा क्या करना। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। देखा, ये सारे काम हमें करने हैं, तब उसकी सुगंध फैलेगी, तब हमारी आयु के दिन बढ़ेंगे, तब हमारा घराना एक रहेगा, तब हमारे घर में वो प्रेम जो संसार में उठता जा रहा है, संसार में प्रेम उठता जा रहा है। अब देखिए, मनुष्य से प्रेम नहीं कर रहा। मनुष्य का प्रेम उठ के कहां पर आ गया? कुत्ते पे। ताली बजाइए भाई। अगर ये आप क्या बात कर रहे हैं? अगर प्रेम उठा तो कहीं जाएगा। है? आज मनुष्य सबसे ज्यादा प्यार किसको कर रहा है? जानवरों को। यस। मनुष्य जानवर के लिए मनुष्य को मार देगा। क्यों? क्योंकि ऐसा होना है, ऐसा होना है। पहले क्या था? पहले मनुष्य से प्रेम करता था, जानवर से प्रेम करता था।
अब जानवर का प्रेम उठ के मनुष्य पे आ गया और मनुष्य का प्रेम उठ के जानवर पे चला गया। उल्टा सुल्टा सा हो रहा है। क्यों? क्योंकि उसकी विधि, उसके नियम, उसकी आज्ञाओं को नहीं माना। आज क्या है, गाड़ी में मम्मी को नहीं बैठाएंगे। अरे तुम नहीं जानते, क्या बात कर रहे हो, मम्मी के पास से स्मेल आती है। वहां हम अपने डॉगी को बैठाएंगे, फिर डॉगी अपना मुंह निकाल के, ताली बजाइए इस बात को, फिर डॉगी अपना मुंह निकाल के खिड़की से जब झांकेगा तो हम भी खिड़की से मुंह निकाल के झांकेंगे। हम नहीं जाएंगे पापा के कमरे में, तुम ही जाओ, इतनी स्मेल आती रहती है। और डॉगी हर जगह बैठ के पूरी स्मेल कर रहा है, वो सूंघा ही नहीं दे। देखिए ये सारी बातें, सुगंध जो है ना बदल रही। भाई घर कैसे बनेगा, घर कैसे बनेगा? हम लोग 3 भाई हैं, हम लोग तीनों भाइयों ने जमीन खरीद ली, बड़ी बड़ी जमीन है। हम लोग तीनों भाइयों ने घर भी खरीद रखे, लेकिन 20 साल हो गया ना उस जमीन पे कोई गया ना उस घर पे कोई गया। अब आप बताइए जूडिस बहन कि 20 साल से जमीन खरीदी है और गर्मियों की छुट्टी में भी देखने नहीं जाती। अब उसको 20 साल हो गए जमीन को। तो हमारा जीवन जहां व्यापन हो रहा है, हमारा ये घर जहां बढ़ रहा है, हमारा घराना जहां बढ़ रहा है, वो घर है। लोगों ने, बहुत लोगों ने अपनी जमीनें लेके डाल रखी, कांटे वाले वृक्ष ऊपर है, जाते ही नहीं है देखने, कैसे जाए, समय नहीं मिलता। पैसे से, जमीन से, मोरंग से, सीमेंट से, गिट्टी से घर नहीं बनेगा। हम लोगों का एक प्रेम बना हुआ है घर के अंदर, एक सुगंध। आज हम लोग सब इकट्ठे हैं, इसके लिए अपने पिता को धन्यवाद दो। देखो पिता अपने वचन में क्या कह रहा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। दूसरा कुरिन्थियों उसका 2 अध्याय हालेलुया। लूका खोले, लूका 8:39। देखिए सुगंध कैसे फैलती है। लूका 8:39, लूका 8:39 में क्या लिखा है? हालेलुया। एक मिनट रुक जाइए, जूडिस रेडियो बैंक को खोलने दीजिए। लूका 8:39। प्रेज द लॉर्ड। हाँ, क्या लिखा? अपने घर को लौट जा। अरे अपने घर को लौट जा। आज इस घर में उद्धार आया है। घर बाइबल दिखाता है कि मैं द्वार पे खड़े खटखटाता हूं। अब जो कोई द्वार को खोलेगा मैं उसके साथ वास करूंगा और वो मेरे साथ वास करेगा। वास कहाँ करते हैं? घर में। और फिर मैं उसके साथ भोजन करूंगा, वो मेरे साथ भोजन करेगा। भोजन कहाँ करते हैं? हमें पहले एक साथ इकट्ठा होना है। हमें पहले इस घर में अपने पिता का आत्मा आना है और फिर ऑटोमेटिक ये घर खुलेगा पूरा। आज लोग क्या करते हैं? इसको उजाड़ करते हैं, सबसे बैर कर लेंगे और इसको बनाने जुट जाएंगे। उल्टा इसको बनाने जुट जाएंगे और इससे सबका बैर कर लेंगे। बाद में पिता कहेगा जो तूने बनाया उसमें रहने वाला ही कोई नहीं। हम लोग 3 भाई, तीनों भाइयों की कारें और घर एक, और एक घर के सामने एक कार पार्क होती है।
बाकी 2 कार कहाँ पार्क होगी। मोहल्ले वाले हम लोग को देख के कार हम लोग जो पार करते तो लड़ाइयां करते। हमने चुप, हमने ठीक, हमने कहा वचन में लिखा, अय्यूब के वचन में लिखा खुदा ने, मैं तेरे एक एक वस्तु की, एक एक कटोरे खत्तों की हिफाजत करूंगा। तो यानी मेरे चप्पल से लेके, जूते से लेके, मेरी कार से लेके सबकी हिफाजत हो रही। मैंने रबिका छोड़, खुदा मुझे बताएगा कहाँ खड़ी करनी है गाड़ी। अच्छा, क्या हुआ, सामने का घर ऑटोमेटिक ताला लग गया, उसकी जगह खाली, हमने लगा दी गाड़ी और आज तक 2 साल हो गया 2 साल हो गया वही गाड़ी लगती है। वो कभी कभी आते, तो पिता ने पूरा घर खाली करा दिया तो आई गाड़ी खड़ी करने। इतने वीआईपी हो। अरे भाई पिता, ये आप क्या सोच रहे हैं, ये मेज, इस मेज से पिता खिलाएगा? पिता इस मेज पे हृदय से निकाला हुआ भोजन देगा। भाई दुकान से खरीद के कोई भी ले आए, हाथों से कोई भी बना दे, लेकिन हृदय से निकाला हुआ भोजन कौन रखेगा? पिता जिस मेज को बताता है, पिता जिस चीज को तैयार करता है, तुम्हारे लिए पूरा नगर खाली करा दे। बात ये सुगंध। और मैंने अपने भाइयों से कहा, भाइयों ने भी मुझसे कहा तुमने गलत जगह गाड़ी खड़ी करी है, तुम अपने लिए जगह देख लो, वो आ जाएंगे अभी। अच्छा, गाड़ी कहाँ खड़ी करी? मेरा गेट जैसे ही खुलेगा, जैसे मैंने इसको खोला, सामने गाड़ी खड़ी सामने गाड़ी खड़ी है, वो सामने वाले का घर, और बगल में आराम से गाड़ी खड़ी। जाओ चप्पल पहन के, बिना चप्पल पहने चले जाओ, गाड़ी स्टार्ट करके ले आओ। अरे इतना अनुग्रह, विश्वास। मैंने अपनी पत्नी से पहले कहा, उसने कहा जाओ जाके गाड़ी जो है कहीं खड़ी कर दो, कहीं पर उसाते लगा दो, पार्किंग में लगा दो, उसका महीने का हम किराया दे देंगे। हमने कहा किराए की बात नहीं है, मेरा खुदा मेरी गाड़ी को मेरे सामने रखेगा। अब देखो कुछ ना कुछ होगा इसी मोहल्ले में और मुझे जगह मिल जाएगी। कैसे दिया? बात समझनी होगी, कलाम समझना होगा। कलाम में लिखा, प्रेज़ द लॉर्ड, लूका 8 और 29 में, 39 में, 39 में, अपने घर को लौट जा और लोगों से बात बता कि खुदा ने तेरे लिए कैसे बड़े बड़े काम किए। कहाँ काम किए हैं? तेरे जीवन में। अपने घर में लौट जा और लोगों से इसका बखान कर। जब तक बखान नहीं करेगा घर नहीं बनेगा। हमें बखान करना, हमें अपने घर में रहकर हमारे खुदा ने हमारे जीवन में कैसे बड़े बड़े काम किए बखान करना। आप 50 साल हो गया, आज यहाँ पर खड़े होके बखान हो रहा है। बहन ने बखान करा, बहन ने बखान करा, भाई ने बखान करा। वो शब्द जो इनके हृदय से निकलते समय इनका गला सूख रहा है, क्योंकि ये जानते हैं कि आप 50 साल तो कोई मनुष्य नहीं कर सकता। या 1 महीना कर लेंगे, 2 महीना कर लेंगे, 50 साल खुदा ने मुझे इस घर में रखा। तो ये जो आत्मा है ये पिता की ओर से निकल रही है। क्यों? क्योंकि बखान हो रहा है, चर्चा हो रही है। वचन की चर्चा हम क्यों ना करें? हम क्यों ना अपने घर में अपने बच्चों के सामने इसकी चर्चा करें? सुगंध को फैलाओ। जितना सुगंध फैलाओगे, जितना चाहोगे कि मेरा घराना बढ़े, जितना तुम अपने संतानों को फलते फूलते देखना चाहते हो, इसको बांटना शुरू कर दो। तुम्हारे पैसे सूख जाएंगे, सड़ जाएंगे, उसमें काई लग जाएगी, सब कुछ खराब हो जाएगा, लेकिन ये वचन नहीं खराब होगा। संसार में विपत्तियां आएंगी परंतु तुम्हें कुछ ना होगा। जाति जाति के लोग और आके कहेंगे देखो प्रकाश कहाँ से उदय हो रहा है, उठ तेरे घर में आज प्रकाश उदय हुआ है। तो मेरे घर में प्रकाश उदय हुआ, तेरे घर में प्रेम बना है। जिसके घरों में प्रेम बना रहेगा उसके घरों में यीशु मसीह वास करेगा।
आज लोगों के घरों में सब कुछ है लेकिन यीशु मसीह है। क्या फायदा है इससे? ऐसे नहीं, क्या फायदा? मजा नहीं आती यार जब तक यीशु मसीह ना हो। हमें तो यीशु मसीह के साथ रहना है, हमें तो उससे बात करनी है, हमें उसके साथ रहना है, हमें घर में भी नहीं रहना, हमें अपने यीशु मसीह के साथ रहना है। अपने आप ही घर को बनाएगा यहोवा। देखिए वचन हमें इस बात की बुद्धि दे रहा है। हम लोग आनंदित इसलिए नहीं है कि यहाँ 50 साल हो गए, हम लोग आनंदित इसलिए कि 50 साल एक उत्सव के साथ मनाए जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात ये 50 साल में देखिए हम लोग सब भाई बहन एक दूसरे को देख रहे हैं। कितना पीढ़ी दर पीढ़ी पिता ने चलाया। ये चलाने वाला कोई मनुष्य नहीं है, ये चलाने वाली हमारी तनख्वाह नहीं है, ये चलाने वाला हमारे संसार के काम नहीं है, ये चलाने वाला स्वर्ग का खुदा है। तब कलाम में लिखा, वचन में लिखा, पढ़े जरा पूरी आयत पढ़े। अपने घर को लौट जा और लोगों से बता कि खुदा ने तेरे लिए कैसे बड़े बड़े काम किए हैं। वे जाकर सारे ने प्रचार करने लगा कि यीशु ने मेरे लिए कैसे बड़े बड़े काम किए। ये है घर, ये है घर। पहले इसी घर में दुष्ट आत्माएं थी, आज इसी घर में खुदा का अनुग्रह है। और जब खुदा का अनुग्रह हुआ तो लोगों को जो अंधकार में थे प्रकाश में लाने लगा। अब केवल आपके घर में सुगंध नहीं होगी, आपके घर से पूरे नगर में, पूरे मोहल्ले में सुगंध होगी और लोग इस बात को गवाही में देंगे। ये होना है क्योंकि उसकी सुगंध को, उसके प्रमाण को, उसके प्रेम को तुम रोक ही नहीं सकते। उसका प्रेम, उसका प्रमाण, उसका सुगंध बहुत है, अपराधन है। हल्का सा तुम्हारे अंदर आ गया तो पूरे नगर को तुम जीत लोगे। मैं बोलता हर चीज को। तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे और मेरा निवेदन है बहन चूड़ी से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। हम प्रार्थना में चलेंगे। सर्वशक्तिमान जीवित दयालु पिता परमेश्वर, अति पवित्र बुद्धि ज्ञान के भंडार प्रभु, आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर इस समय के लिए। आमीन। जिस जय के उत्सव में तूने हम सबको एकत्र किया है, इसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं। आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद करते हैं, आपके वचन के लिए जो आज हमें बताया गया है पिता परमेश्वर कि घर कैसे बनता है और कैसे आशीषित होता है पिता परमेश्वर। इस वचन के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। भाई रोहित, बेटे रोहित को और यहाँ उपस्थित सब जन को आपके हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। अपनी पवित्रता से हमें भर, अपनी मर्जी पूरी करना हमें सिखा पिता परमेश्वर, ताकि हम अपने आने वाली जनरेशन को तेरे लिए तैयार कर सके तेरे वचनों के द्वारा पिता परमेश्वर। उनको मजबूत बना प्रभु, उनको आत्मिक और शारीरिक बल, बुद्धि, ज्ञान से भरपूर कर पिता परमेश्वर, और अपनी उपस्थिति उनके जीवनों में रखना प्रभु जी, ताकि हम सब मिलकर तेरी सुगंध को जो हमारे परिवार में इस समय देखने को मिलती है उसको फैला सकें और तेरा धन्यवाद कर सकें पिता परमेश्वर। सब चीजों के लिए आपका धन्यवाद करते हुए एक बार फिर अपने अपराधों की क्षमा चाहते हुए पिता परमेश्वर, क्योंकि हम जानते हैं हम बहुत गुनहगार हैं, हमें कोई पवित्र नहीं है। और इस प्रार्थना को इस विश्वास से यीशु मसीह के नाम में होकर मांगते हैं कि आपने हमें हमारे पापों श्रापों से छुटकारा दिया है और जय के उत्सव में ले चला है प्रभु जी। और आने वाले समय में भी हम इसी तरह जय के उत्सव में तेरी उपस्थिति को महसूस करते हुए तेरे वचनों पे चलने वाले हो सके पिता परमेश्वर। और इस प्रार्थना को आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम में होकर मांगते हैं, सुनिए और कबूल कीजिए। आमीन। हे हमारे पिता, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार और हमारे इसे हम प्रार्थना क्षमा करते हैं और क्षमा अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और सराहत हमें से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे। आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।
सारी आशीषों के सोते धन्यवाद 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 सारी आशीषों के सोते धन्यवाद सारी आशीषें आदि हालेलुया धन्यवाद 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 सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड सिस्टर, प्रेज द लॉर्ड भाई, प्रेज द लॉर्ड सिस्टर, गॉड ब्लेस यू, प्रेज द लॉर्ड भाई, प्रेज द लॉर्ड बेटा, अदन प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड ब्रदर, प्रेज द लॉर्ड सिस्टर, प्रेज द लॉर्ड बेटा, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड बेटा, प्रेज द लॉर्ड बेटा, प्रेज द लॉर्ड। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड। कल की प्रार्थना शाम को 5 बजे होगी। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड। हैप्पी न्यू ईयर। गॉड ब्लेस यू।